हेलो गाइस ये हमारे सीरीज का पार्ट 2 है। अगर तुमने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, तभी तुम्हें पूरी स्टोरी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। क्लासरूम के अंदर काफी गर्मी थी। रेंतारो कहता है अभी तो मई है। फिर उसामी उसे फैकल्टी रूम चलने के लिए कहता है। इस पे रेंतारो कहता है हाँ। फिर हम देखते वो दोनों जाते हैं। उसामी कहता है मुझे कुछ मददगार करना है। वो बताता है कि स्पोर्ट फेस्टिवल आने वाला है, मतलब वो इसी महीने में है। ये बहुत बढ़िया होने वाला है। अगले सीन में वो टीचर से पूछते हैं, लेकिन टीचर उन दोनों को मना कर देते हैं। ये सुनने के बाद तो उसामी के होश ही उड़ जाते हैं। फिर उसामी उनसे पूछता है क्यों। टीचर बताते हैं जो एग्जाम में फेल हो चुका है वो स्पोर्ट को छोड़कर एग्जाम दे, मतलब इन दोनों को एग्जाम देना होगा। उसामी कहता है कि उसे नहीं पता, मतलब कि वो फेल होंगे या फिर वो पास होंगे। टीचर कहते फिर तुम इसे हटा सकते हो। उसामी कहता बिल्कुल भी नहीं। वो कहता अगर हम हमारी पूरी कोशिश करते हैं तो फिर हमें इनाम देना पड़ेगा। टीचर कहता अगर तुम स्पोर्ट फेस्टिवल में जीत सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदूंगा। अगले सीन में हम देखते उसामी काफी परेशान हो रहा था, मतलब उसे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। उसामी बताता कि वो 10 मिनट भी ध्यान नहीं लगा सकता। फिर वो साको से मदद मांगता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो दोनों दोस्त है। लेकिन साको उसे मना कर देता है क्योंकि पिछले साल उसने उसे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन फिर भी तुम दोनों फेल हो गए। फिर हम देखते हैं यूरिता और रेंतारो आपस में बात करते हैं। रेंतारो उससे कहते हैं मुझे लगता है कि मेरा काम भी पूरा हो गया है। यूरिता बताता है उसे समझ में नहीं आ रहा है, अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि साको भी हमारे साथ रहे। उसामी बताता है कि हम स्पोर्ट फेस्टिवल से बाहर है। फिर रेंतारो को उसकी मोम का वो आता है मैसेज। उसकी मोम कहती आज छुट्टी का दिन है तो हमें वागोरी को इनवाइट करना चाहिए। मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा है। रेंतारो बताता है कि वह नहीं आ रही है, मतलब हाल ही में वो दुकान पर नहीं आ रही है क्योंकि वह एक अमीर लड़की है। अब इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि वो अपने पैसों को इधर उधर फेंके। अगले सीन में हम देखते हैं रेंतारो उसे मैसेज करने की ट्राई करता है, लेकिन वो उसे सेंड नहीं कर पा रहा था। लास्ट में वो हिम्मत करके सेंड कर देता है। फिर यहाँ पर रेंतारो सोचता है कि किकियो स्कूल में फोन का इस्तेमाल कर भी सकते या नहीं। फिर अचानक से उसे मैसेज आता है, लेकिन वागोरी उसे मना कर देती क्योंकि वो बिजी है। फिर रेंतारो अपने मन में कहता है मैं निराश क्यों हूँ। फिर उसामी उसे लाइब्रेरी चलने के लिए कहता है। उसामी कहता है स्कूल लाइब्रेरी का ऐसे काम नहीं कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन साकू सवाल को हल नहीं कर पा रहा था। फिर रेंतारो आइसक्रीम खाने की बात करता है, वो उसामी को मोटिवेट भी करता है। फिर इस पे उसामी कहता तुम सच में रेंतारो ही हो ना। रेंतारो कहता है वैसे भी हमारा जीतने का गोल है। उसामी कहता है साकू और दूसरे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर साकू भी स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए। साकू बताता है कि वो फेस्टिवल का इंतजार कर रहा है, मैं जल्दी ही माफी मांग लूंगा। फिर हम देखते उसामी चला जाता है। रेंतारो देखता है दो लड़कियां वापस जा रही थी क्योंकि लाइब्रेरी में बैठने की जगह नहीं है। ये देखकर रेंतारो अपनी सीट पे से चुपचाप उड़ जाता है। एक कहती क्या उसने हमारे लिए जगह बनाई। फिर हम देखते वो जा रहा था, अचानक से उसे वागोरी की आवाज आती है। वो देखता है वागोरी पढ़ाई कर रही है। यहाँ पर रेंतारो समझ जाता तो इसलिए वो बिजी थी। रेंतारो कहता है वो इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रही है, लेकिन हम देखते हैं वागोरी तो ड्राइंग बना रही थी। यहाँ पर वागोरी की दोस्त उसका सपोर्ट करती है। वो कहती है मेरे को लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है, कभी कदार इससे राहत मिलती है। वागोरी कहती है कि मैं कड़ी मेहनत करना चाहती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं रेंतारो भी पढ़ाई कर रहा था। आगे हम देखते हैं फिर वो लेट जाता है। वो लेटते हुए खुद से बातें करता है। फिर उससे उसामी का फ्लैशबैक याद आता है। उसामी कहता है उसे फेस्टिवल का इंतजार है। अचानक से वहाँ पर वागोरी आ जाती है। वो कहती क्या तुम यहाँ पर झपकी ले रहे हो। रेंतारो कहता है मेरे को लगा तुम अभी भी अंदर हो। यहाँ पर वागोरी समझ जाते कि वो रेंतारो ही था। वो बताते कि उसने उसे देखा था, इसीलिए वो देखने के लिए यहाँ पर आ गई। वागोरी कहती है मुझे भी भूख लगी है। फिर हम देखते हैं वागोरी उसके पास बैठ जाती है। वो कहती है रेंतारो तुम भी पढ़ने आए थे। फिर वो कहती है आज छुट्टी का दिन है। रेंतारो बताता हम हर महीने छुट्टी रखते हैं। वागोरी कहते मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब से पैसे बचाने होंगे। यहाँ पर रेंतारो हैरान हो जाता है क्योंकि अमीर होने के बाद भी वो पार्ट टाइम जॉब करती है। फिर हम देखते वागोरी हंसने लग जाती है। वो कहती है मैं अमीर लड़की नहीं हूँ। फिर यहाँ पर वागोरी रिवील करती है दरअसल उसे स्कॉलरशिप मिली है। वो बताती कि वो पहले नंबर पर आती है, मतलब वो स्कूल में टॉप पर रहती है। इस पे रेंतारो कहता है हमेशा नंबर 1, ये वंडरफुल है। वागोरी बताती है कि वो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही है तो इसीलिए उसे नींद भी नहीं आ रही है। वो बताती है कि वो एक सामान्य परिवार से है, लेकिन वो किकियो एकेडमी में आ गई, इसीलिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। मतलब वो यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। वो कहती है उसने अपने फादर से विनती की है और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया ताकि मैं किकियो में शामिल हो सकूं, इसीलिए मैं बर्बाद करना नहीं चाहती। उन्होंने मुझे मौका दिया है। वो कहता जितना समय मैंने बिताया वागोरी के साथ, जितना अधिक मुझे एहसास हुआ है। फिर वो कहता है
वागोरी से, क्या तुम मुझे पढ़ाई करना सिखाओगी, मतलब पढ़ाई कैसे करते हैं। वो बताता है कि वो मुसीबत में है लेकिन मैं इस बार फेल नहीं होना चाहता, मतलब जब भी तुम फ्री हो, लेकिन तुम शायद फ्री नहीं होगी। फिर हम देखते वो उसे खाने के लिए देती है, वागोरी उसे बता देगी, मतलब जब उसके पास खाली टाइम होगा। अगले सीन में हमें किकियो की एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है, उसे वागोरी की आवाज आती है। वो कहती वो अपने दोस्तों के पास वापस जा रही है। वो देखती है रेंतारो और वागोरी दोनों साथ में है। फिर वो कहती कि वो कौन है। रेंतारो कहता सिल्वर हेयर, क्या वो एक विदेशी है। सुबारू कहती क्या तुम चिदोरी से हो। रेंतारो कहता हाँ मैं हूँ। फिर वो कहती है कि तुम वागोरी से दूर रहो, मतलब सुबारू नहीं चाहते कि वो उसके आसपास भी रहे क्योंकि तुम चिदोरी से हो। सुबारू कहती कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वो कहती मैंने उसके लिए नहीं पूछा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर रेंतारो के दोस्त भी आ जाते हैं। उसामी कहता तुम किकियो से हो तो तुम्हें रेंतारो से क्या चाहिए। फिर उसामी वागोरी को देखता है, उससे वो जानी पहचानी लग रही थी। सुबारू कहती है वागोरी से दूर रहो, और यहाँ पर रेंतारो भी उसामी को रोकता है। उसामी कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर वो अपने मन में कहता है मेरी बॉडी अपने आप मूव कर गई। उसामी तो उसके करीब आता तो क्यों। फिर हम देखते सुबारू से ले जाती है। साको उससे कहता क्या तुम भूल गई, हमने कुछ समय पहले तुमसे कुछ पूछा था। सुबारू कहती क्या तुम वागोरी के बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कौन जानता, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। वैसे क्या है उस हेयर कलर के साथ। फिर वो उसे अमीर छोटी राजकुमारी बुलाता है। रेंतारो कहता तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। रेंतारो बताता है कि ये वही है जो चिदोरी गेट पर इंतजार कर रही थी। उसामी कहता है मुझे याद है पर पीछे से। रेंतारो कहता है मैंने उसे लाइब्रेरी में देखा, मैं माफी मांग रहा था, मैंने उससे पहले बात की इसीलिए हम साथ थे। फिर उसका दोस्त उसामी को याद दिलाता है कि तुमने उसे डरा दिया था। फिर वो जाकर उससे माफी मांगता है, भले ही तुम किकियो से हो लेकिन मेरे को तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ करना। फिर हम देखते वागोरी भी उससे माफी मांगती है, मैं वो जिसने उससे शुरू किया था। फिर हम देखते वो दोनों जा रहे होते हैं। अगले सीन में सुबारू उससे कहती है सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, तुम ऐसे लोगों से माफी क्यों मांग रही हो, खासकर चिदोरी। फिर सुबारू को रेंतारो का फ्लैशबैक याद आता है। फिर वो उससे कहती तुमने उससे बात की, उसका मतलब रेंतारो से है। फिर वो उससे रेंतारो के बारे में पूछती है। वो कहती वो बहुत दयालु व्यक्ति है, मेरे को नहीं लगता कि दूसरे बुरे लोग भी होते हैं। यहाँ पर वागोरी सिर्फ रेंतारो की तारीफ ही कर रही थी। अगले सीन में हम रेंतारो को देखते जो कि पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पर रेंतारो बार बार गलतियां कर रहा था, यहाँ तक कि साकुनो से काफी अच्छे से सिखाया था, फिर भी वो गलतियां पे गलतियां करे जा रहा है। फिर उसे वागोरी का आता है मैसेज। दरअसल वागोरी उससे बात करना चाहती है। अचानक से वो कॉल लगा देती है। वागोरी उसे बताती है कि उसे खेद है क्योंकि उसकी दोस्त ने रेंतारो के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, तो इसीलिए उसने उसे फोन लगाया। वागोरी बताती है उसने रेंतारो को दयालु व्यक्ति कहा। फिर रेंतारो अपने दोस्त के लिए भी माफी मांगता है। फिर वागोरी दोबारा माफी मांगती है क्योंकि रेंतारो ने झूठ बोला था, सबसे पहले बात शुरू वागोरी ने करी थी। रेंतारो कहता तुम इसकी चिंता मत करो। वागोरी कहती है मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था, लेकिन तुम मौसम हो रेंतारो कुन। ये सुनने के बाद रेंतारो थोड़ा सा प्लस करता है। फिर वो उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। रेंतारो कहता है कि ये पहली बार था कि किसी ने मुझसे ऐसा कहा, मुझे हाल ही में अजीब सा लग रहा है जब मैं वागोरी से बात करता हूँ। फिर वो रेंतारो की बात के बारे में बताती है, मतलब रेंतारो ने कहा तो उसे पढ़ाई में मदद चाहिए, तो वो शनिवार के बारे में सोच रही है। रेंतारो उससे कहता है तुम मेरे साथ इतनी सॉफ्ट क्यों हो। वागोरी कहती है मैं सिर्फ एक कस्टमर हूँ। रेंतारो कहता क्या ऐसा है, मतलब वो अपने मन में कहता है ऐसा। रेंतारो बताता उसे अचानक से बहुत दूर का एहसास होता है, मेरे को लगता है कि हम काफी नजदीक आ रहे हैं। वो यह सारी बातें अपने मन में कहता है ठीक है। वो कहती है कि मैं शनिवार को फ्री हूँ। रेंतारो कहता है वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, मेरे ये कहने के बाद पता नहीं वो किस तरह का चेहरा बनाएगी। रेंतारो ब्लश करते हुए कहता है कि मुझे खुशी होएगी अगर तुम बस अपने दोस्तों की तरह मुझसे बातें करो, बस इतना ही। यहाँ पर वागोरी कहती सच में, तो ठीक है गुड नाइट। रेंतारो कहता है मुझे कैसे पता होगा कि वो किस तरह का चेहरा बना रही है, मैंने कुछ क्यों कहा इतना शर्मनाक। वागोरी कहते है मैं बहुत घबरा गई थी, मेरे को उम्मीद है कि उसने ऐसा नहीं किया, ध्यान दे कि मैं मुस्कुरा रही थी। अगले सीन में हमें सुबारू का सीन दिखाया जाता है, वो उसकी और वागोरी की फोटो को देख रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 में हमने देखा था रेंतारो पढ़ाई में काफी कमजोर था। वो लाइब्रेरी पढ़ाई करने के लिए जाता है, उसे वहाँ पर वागोरी मिल जाती है, वो भी वहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रही थी। आगे हम देखते हैं रेंतारो लाइब्रेरी के बाहर पढ़ाई कर रहा था, अचानक से वहाँ पर वागोरी भी आ जाती है। फिर वो दोनों काफी ज्यादा बातें भी करते हैं। फिर यहाँ पर वागोरी अपना सीक्रेट रिवील करती है। ये सुनने के बाद रेंतारो शॉक हो जाता है। यहाँ पर रेंतारो फिर वागोरी की मदद मांगता है, मतलब पढ़ाई करने में। फिर यहाँ पर वागोरी भी उसे हाँ बोल देती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम
हम देखते हैं रेंतारो सो रहा था। रेंतारो खुद से कहता कि मैं बहुत जल्दी जाग गया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रेंतारो वागोरी से मदद मांगता है, मतलब पढ़ाई के लिए, क्योंकि रेंतारो पढ़ाई में कमजोर है और वागोरी हमेशा टॉप करती है। यहाँ पर रेंतारो बताता है कि उसने कई बार अपनी फोन की स्क्रीन को देखा है क्योंकि उसके अंदर वागोरी के मैसेज थे। अगले सीन में हम देखते हैं रेंतारो पढ़ाई करने के लिए जा रहा था। अगर तुमने पिछला एपिसोड देखा है तो तुम्हें याद होगा वागोरी से पढ़ाई करने के लिए कहा था, मतलब वो दोनों साथ में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं रेंतारो को गुस्सा आ रहा था क्योंकि दो लड़कियां रेंतारो के बारे में बातें कर रही थी। फिर यहाँ पर रेंतारो अपने कपड़ों के बारे में बात करता है, मतलब यहाँ पर उसने कपड़े ठीक तो पहने हैं। आगे हम देखते हैं रेंतारो का स्टेशन आ जाता है। हम देखते हैं उसके सामने वागोरी थी। यहाँ पर रेंतारो वागोरी से माफी मांगता है, मतलब यहाँ पर वागोरी उसका इंतजार कर रही थी। वागोरी बताती वो बहुत जल्दी पहुंच गई। वागोरी उससे कहते अब जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे को थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही है। रेंतारो कहता है मेरे को भी ऐसा ही लगता है। फिर यहाँ पर रेंतारो वागोरी की तारीफ करता है, वो हमेशा की तरह प्यारी है। अगले सीन में हम देखते हैं वागोरी बड़े मजे से अपना खाना खाती है। यहाँ पर उसे वो खाना काफी टेस्टी लगता है। वागोरी बताती वो हमेशा से इस कैफे में आना चाहती थी, ऐसा लगता है कि अच्छी जगह है पढ़ाई करने के लिए। फिर वागोरी रेंतारो को बताती है कि यहाँ का खाना काफी टेस्टी है। फिर वो रेंतारो से कहती क्या हुआ? वो कहते तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। रेंतारो अपने मन में कहता कि वो बहुत घबरा गया था, यहाँ तक कि वह भूल भी गया था, मतलब वागोरी को खाना बहुत पसंद है। रेंतारो कहता है वो खुश दिखती है जब वो खाना खाती है। फिर हम देखते हैं रेंतारो भी अपना खाना खाता है और उससे भी वो खाना काफी टेस्टी लगता है। वागोरी कहती है अब जबकि हमारा पेट भर चुका है तो चलिए स्टडी करते हैं। यहाँ पर वो सबसे पहले मैथ से शुरू करते हैं। रेंतारो उससे कहता ठीक है शुरू करने के लिए। यहाँ पर रेंतारो वागोरी से कुछ पूछता है, मतलब स्टडी के लिए। फिर हम देखते हैं वागोरी उसकी बुक को चेक करती है। फिर रेंतारो और वागोरी देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। फिर वागोरी पीछे हटने के बाद उससे माफी मांगती है क्योंकि वो काफी करीब आ गई थी। रेंतारो कहता नहीं ये ठीक है। फिर यहाँ पर वागोरी बात को घुमा देती है, वो उससे कहती है इसका मतलब तुम्हें यह समझ में नहीं आया। फिर यहाँ पर रेंतारो हाँ बोलता है, मतलब वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए थे। वागोरी बताती है इसे सोल्व करने के दो तरीके हैं और वो है जोड़ या घटाओ। हम देखते हैं यहाँ पर रेंतारो काफी घबरा रहा था। रेंतारो अपने मन में कहता उसे फोकस करने की जरूरत है, लेकिन देखा जाए तो वो यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वागोरी कहती मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुमने फैसला किया कि इस बार तुम फेल नहीं होगे चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब वागोरी से उसका रीजन पूछती है। रेंतारो बताता है एग्जाम के बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, अगर मैं इस बार फेल हो जाता हूँ मतलब रेंतारो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में नहीं जा पाएगा। यहाँ पर रेंतारो बताता है कि वो सच में चाहता है, वो भी अपने दोस्तों के साथ शामिल होना चाहता है। वागोरी उससे कहती है मेरे को लगता है ये बहुत बढ़िया है, एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल बहुत मजेदार होता है। फिर रेंतारो अपने मन में कहता है वो इतनी अच्छी इंसान है, मतलब वो यहाँ पर वागोरी की तारीफ करता है। वो रेंतारो से कहती है तुम सच में अपने दोस्तों से प्यार करते हो। रेंतारो उससे कहता है लेकिन प्यार क्यों? वागोरी उससे कहते क्या मैं गलत थी? रेंतारो उससे कहता है मेरा मतलब ये है अगर मेरे को चुनना होगा तो मैं ये कहूंगा कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। वागोरी बताती वो अपने दोस्तों से प्यार करती है। फिर वागोरी सुबारू के बारे में बताती है, वो दोनों साथ में रहते थे, मतलब बचपन से ही। उसे अक्सर गलत समझा जाता है लेकिन वो एक दयालु व्यक्ति है, उससे अतीत में लड़कों के साथ प्रॉब्लम थी इसीलिए वो उनके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। मैं बहुत खुश थी क्योंकि तुमने सुबारू को जज नहीं किया था। फिर वागोरी रेंतारो का शुक्रिया अदा करती है। हम देखते हैं यहाँ पर रेंतारो का चेहरा लाल पड़ रहा था। रेंतारो कहता है एक बार फिर से उसके शब्दों ने मुझे खुश कर दिया। अगले सीन में हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। फिर हम देखते हैं रेंतारो वागोरी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वागोरी ने उसकी मदद की थी। हम देखते हैं वागोरी उसे एक बुक देती है। वागोरी बताती वो चाहते कि तुम आनंद लो, मतलब अपने दोस्तों के साथ खेल का, तो तुम कर सकते हो। रेंतारो की ट्रेन यहाँ पर आने वाली है। फिर हम देखते हैं वागोरी जाने लगती है। रेंतारो उसे रोककर उसका शुक्रिया अदा करता है। वागोरी उससे कहती है एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। रेंतारो कहता है कि मैं फेल नहीं हो सकता। हम देखते हैं वो जाने लगता है लेकिन सुबारू से पकड़ लेती है। सुबारू कहती है माफ करना लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ। अगले सीन में रेंतारो कहता है वो कुछ किया क्यों नहीं रही है? वो कहता है कि मैं आराम नहीं कर सकता। सुबारू उससे कहती क्या तुम वागोरी के बॉयफ्रेंड हो? ये सुनने के बाद तो उसे झटका लगता है। हम देखते हैं वो उसे रुमाल देती है। रेंतारो अपने मन में कहता है वो पहले से अलग है, क्या वह मुझसे नफरत नहीं करती है? फिर सुबारू उसका नाम पूछती है। फिर रेंतारो से अपना नाम बताता है। वो कहती है मैं होसिना सुबारू हूँ और वह वागोरी की क्लासमेट है। फिर रेंतारो को अपना फ्लैशबैक याद आता है। एक लड़की कहती है अच्छा वो सुबारू यहाँ पर नहीं है। फिर वो अपने मन में कहता अच्छा वो कि वो वहाँ पर नहीं थी। सुबारू उससे कहती तुमने अभी तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम वागोरी के बॉयफ्रेंड हो? वो ब्लश करते कहता नहीं मैं नहीं हूँ। वो कहती फिर तुम कौन हो? हम देखते हैं यहाँ पर रेंतारो सोच में पड़ जाता है, या तो वो उसकी गिराक है या फिर वो उसकी दोस्त है। फिर सुबारू कहती तुम मुझसे हाल ही में मिले
रहे थे। इस पे रेंतारो कहता है हाँ। यहाँ पर सुबारू मुद्दे की बात पर आती है। वो रेंतारो से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम वागोरी से मिलो। रेंतारो उससे कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चिदोरी से हूँ। इस पे वो कहती है हाँ। रेंतारो बताता वो वहाँ का स्टूडेंट है लेकिन जिसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर रेंतारो समझाता है लेकिन वो नहीं समझती। यहाँ पर सुबारू मानती कि तुम बुरे इंसान नहीं हो लेकिन सुबारू को चिदोरी से नफरत है और सामान्य तौर पर लड़कों से भी। वो बताती है वागोरी ने उसे दहशत में डाल दिया। अगर हमारे स्कूल से कोई और तुम्हें देखता है मतलब इसे समझाना मुश्किल है। यहाँ तक कि टीचर भी नफरत करती है चिदोरी से। अगर ये पता चलता है मतलब वागोरी चिदोरी के स्टूडेंट से जुड़ी हुई है तो कोई भी नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या होगा। रेंतारो उससे कहता तुम इतनी परवाह क्यों करती हो मतलब वागोरी के बारे में। हम देखते एक बच्चा दौड़ते हुआ आता और वो नीचे गिर जाता है। फिर सुबारू से कहते क्या तुम ठीक हो। वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। उससे कहती है माफ करना। वो बच्चा उसका टॉय ढूंढता है। फिर यहाँ पर सुबारू को उसका टॉय मिल जाता है। फिर वह बच्चा उसके बाल की तारीफ करता है। आगे हम देखते हैं हमें सुबारू का बचपन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सुबारू काफी रो रही थी। सुबारू बताते उसके बालों की वजह से उसे तंग किया जाता था मतलब उसे लड़के तंग करते थे लेकिन एक व्यक्ति मेरे लिए खड़ा हुआ है। फिर उसे आवाज आती है मेरे को लगता है कि वह सुंदर है। हम देखते हैं वहाँ पर वागोरी आ गई थी मतलब यहाँ पर वागोरी ने उसे बुली होने से बचाया था। सुबारू बताती है वागोरी मेरी हीरो है तब से हम हमेशा साथ रहे हैं। रेंतारो बताता है मुझे पता है क्योंकि वागोरी ने उसे बता दिया था। सुबारू उससे कहते तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तुम उसे नहीं जानते है ना। मतलब यहाँ पर सुबारू क्लियर ही कह रही है अब से तुम वागोरी को नहीं जानते। मैं तुम्हें पूरा समय देख रही थी उसने कितनी मेहनत की है उसने कितना हार्ड वर्क किया है वो भी सिर्फ किकियो में शामिल होने के लिए। यहाँ पर सुबारू काफी इमोशनल हो जाती है। सुबारू कहती है उसे बहुत कुछ मिला है वागोरी से लेकिन मुझे नहीं लगता क्या मैं सही भी कर रही हूँ। वागोरी मुझसे नफरत भी कर सकती है। फिर वो रेंतारो से प्लीज कहकर कहती है आसान भाषा में कि अब वो वागोरी से ना मिले। यहाँ पर रेंतारो कई सारे फ्लैशबैक याद आते हैं। फ्लैशबैक में वागोरी कहती है मुझे परवाह नहीं है किसी और चीज के बारे में मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ मतलब वो सब रेंतारो के बारे में कहती है। फिर यहाँ पर रेंतारो उससे माफी मांगता है। वो कहता है मैं ये नहीं कर सकता। यहाँ पर सुबारू इमोशनल हो जाती है। फिर वो कहती है तुम सही कह रहे हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सुबारू रेंतारो और वागोरी को देख लेती है। अगले सीन में सुबारू कहती है मैं क्या कर रही हूँ। फिर हम रेंतारो को देखते हैं वो ट्रेन में वागोरी की बुक को देख रहा था। वह बताता कि वह पढ़ना चाहता है लेकिन वह फोकस नहीं कर पा रहा था। हम देखते दो बच्चों से देखकर डर जाते हैं। एक कहता कि हमने कुछ किया है। अगले सीन में हम देखते दो लड़के ट्रेन में आ जाती है। वहाँ पर सीट खाली नहीं थी। हम देखते हैं रेंतारो अपनी सीट को खाली कर देता है। फिर एक लड़की रेंतारो से कहती है मतलब वो यहाँ पर उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। वो दूसरी कहती तुम्हें याद है मतलब रेंतारो ने लाइब्रेरी में सीट खाली करी थी। फिर यहाँ पर रेंतारो को याद भी आ जाता है। वो बताती हमें मौका नहीं मिला था मतलब तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। फिर रेंतारो से पढ़ाई के बारे में पूछता है। हम देखते वो दोनों डर रही थी। रेंतारो बताता उसे खुशी है। लड़कियां कहती वो बहुत अच्छा है। रेंतारो अपने मन में कहता उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो उसका शुक्रिया अदा करेगी। फिर उसे वागोरी का फ्लैशबैक याद आता है। वो कहती है मेरे को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर उसे सुबारू का वो रोता हुआ चेहरा याद आता है। अगले सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। टीचर बताते हैं रेंतारो और उसामी दोनों फेल नहीं हुए। हम देखते सब खुशियां बना रहे थे। कोई कहता है रेंतारो को 50 से ऊपर मार्क्स मिले। फिर हम देखते एक बंदा उन दोनों का इंटरव्यू लेता है। उसामी कहता है मैंने शब्दों को बहुत गौर से देखा था यहाँ तक कि उसकी आंखों की रोशनी भी खराब हो गई। इसके बाद वह रेंतारो से पूछता है। यहाँ पर हम देखते रेंतारो काफी खुश लग रहा था। हम देखते टीचर भी काफी रो रहा था। वो कहता तुम दोनों ने काफी अच्छा किया। फिर वो दोनों साको का शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहता है ठीक है इतना ही काफी है। रेंतारो कहता है उसे अब तक की सबसे बड़ी खुशी हुई ये सब वागोरी सान की बदौलत है। रेंतारो कहता है मुझे अभी उसे बताना है। फिर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। सुबारू ने कहा था कि अगर किसको पता चलता है कि वागोरी चिदोरी के स्टूडेंट से जुड़ी हुई है तो बहुत बुरा हो सकता है। फिर वो उसे नहीं बताता। हम देखते हैं साको रेंतारो की डेस्क से टकरा जाता है। फिर वह रेंतारो से माफी मांगता है क्योंकि वो उसकी डेस्क से टकरा गया। हम देखते हैं यहाँ पर रेंतारो की बुकें भी गिर जाती है। एक कहता साको का तुम्हें चोट लगी है। फिर यहाँ पर साको वागोरी का नाम लेता है। ये सुनने के बाद रेंतारो शौक हो जाता है। रेंतारो ये क्या है मतलब यहाँ पर रेंतारो की पोल खुल जाती है। मतलब यहाँ पर सभी को पता चल जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।